दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो चीनी पे है। चीनी क्या होती है, चीनी खाने के बाद में शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज कैसे डाइजेस्ट होता है, फ्रक्टोज कैसे डाइजेस्ट होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज से ज़्यादा हानिकारक क्यों है। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चीनी क्या है या चीनी क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं। सभी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से चीनी बनाते हैं। इस प्रक्रिया का उपयोग पौधे सूरज की ऊर्जा को भोजन में बदलने के लिए करते हैं। सभी प्रकार के पौधे में से चुकंदर और गन्ने में चीनी सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि चीनी का कमर्शियल प्रोडक्शन करने के लिए चुकंदर या फिर गन्ने को ही चुना जाता है। चुकंदर या गन्ने के पौधे से निकाली गई चीनी उस चीनी के समान ही होती है जो फलों और सब्जियों में रहती है। यह पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें किसी प्रकार का कोई संरक्षक प्रिजर्वेटिव नहीं होता। आपके सामने मैंने एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा चीनी की मात्रा चुकंदर और गन्ने में ही होती है। चुकंदर में लगभग 16% चीनी होती है और गन्ने में लगभग 14% चीनी होती है। इसलिए कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए चुकंदर और गन्ना इसी को चुना जाता है। सुक्रोज का फार्मूला, जो चीनी हम खाते हैं उसको सुक्रोज या टेबल शुगर कहते हैं। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है, मतलब इसमें दो प्रकार की चीनी होती है। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम की चीनी से बनी होती है। चीनी का फार्मूला C12H22O11 है। फ्रक्टोज और ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। सुक्रोज में 50% ग्लूकोज और 50% सुक्रोज होती है। मानव की स्वाद ग्रंथियां मस्तिष्क को इसका स्वाद मीठा बताती हैं। सुक्रोज की शुद्धता 99.6 होती है। 1 ग्राम सुक्रोज या 1 ग्राम ग्लूकोज या 1 ग्राम फ्रुक्टोज से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। डाइजेशन के दौरान इन्वर्टेस, जिसे सुक्रोज के नाम से भी जाना जाता है, एक एंजाइम है जो सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड है को 2 मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज तो सिंपल तरीके से डाइजेस्ट हो जाती है, लेकिन फ्रक्टोज को डाइजेस्ट करने में शरीर को दिक्कत आती है। फ्रक्टोज लीवर में डाइजेस्ट होता है। ये डाइजेस्ट भी होता है तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर के ऊपर कलेक्ट हो जाता है। अधिक फ्रक्टोज खाने से नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो जाता है। सुक्रोज अतिरिक्त चीनी होती है, इसको 20 ग्राम प्रतिदिन से अधिक नहीं खाना चाहिए। फ्रक्टोज शरीर में कैसे पचता है? ग्लूकोज के विपरीत फ्रक्टोज को यकृत द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है, जहां ये फैट के सिंथेसिस को बढ़ावा देता है या फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वास्तव में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे शरीर को इस अतिरिक्त फ्रक्टोज को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मतलब अतिरिक्त शुगर, जब हम किसी चीज में चीनी या गुड़ मिलाते हैं या कोई भी मीठी चीज मिलाते हैं तो वो अतिरिक्त शुगर कहलाती है। तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि उस अतिरिक्त शुगर में जो फ्रक्टोज मिली शरीर को, उस फ्रक्टोज के लिए शरीर डिजाइन नहीं किया गया है। फ्रक्टोज के सेवन से इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा, लीवर की बीमारियां और डायबिटीज जैसे कई स्वास्थ्य परिणामों में ये फ्रक्टोज योगदान देता है। फ्रक्टोज को लगभग पूरी तरह से लीवर द्वारा ही डाइजेस्ट किया जाता है। समय के साथ अधिक फ्रक्टोज के सेवन से गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर और आवश्यक अंगों के आसपास फैट या चर्बी इकट्ठा हो सकती है। ग्लूकोज शरीर में कैसे पचता है? ग्लूकोज जब आप खाते हो तो आपके रक्त में चला जाता है और आपके रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ा देता है। शरीर में इंसुलिन होती है। इंसुलिन ग्लूकोज को आपके रक्त प्रवाह से निकालकर कोशिकाओं में ले जाने में मदद करती है। आपकी कोशिकाएं ऊर्जा के लिए उस ग्लूकोज में से कुछ का उपयोग करती हैं और फिर बची हुई चीनी को बाद में बची हुई चीनी कन्वर्ट हो जाती है फैट में या मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में रहती है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है तो ये फिर से रक्त में चली जाती है और फिर आपको एनर्जी मिलती है। एक बार जब चीनी आपकी कोशिकाओं में चली जाती है तो आपके रक्त शर्करा का स्तर वापस सामान्य हो जाता है।
दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक जानकारीपूर्ण वीडियो है। कृपया इस वीडियो की सामग्री का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।